हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास आपकी बेटा एक्सरसाइज चल रही है जिसमें मैं लेसन 1 आपको करा रही हूँ। लेसन 1 का नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेस। इसके अंदर आपने देखा होगा, मैंने इसके अंदर आपको टिक मार्क के क्वेश्चंस, टिक मार्किंग थी जो आपका करेक्ट ऑप्शन वाला था वो करा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिया, एंड देन आपका है राइट ट्रू एंड फॉल्स, वो भी आपके करा दिए। एंड देन आपका डी पार्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो वो आज करेंगे। ये आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखना है। पहला क्वेश्चन है डी पार्ट के अंदर, ए गिव 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 examples each of different kinds of animals based on their eating habits. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो इसमें आप दे सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स में कि जो अपनी हैबिट्स के बेस पर जो दोनों डिफर है। तो आप एक ये भी बोल सकते हैं जैसे लाइक आंसर 1, हर्बी बोरस फर्स्ट वन, एंड देन कार्निवोरस। Herbivores like horse, zebra, and carnivorous like आप एग्जाम्पल दे सकते हैं टाइगर एंड लॉयन। देन two examples हो गए, give 2 examples of each of different kinds of animals based on different habits. And next बेटा आपका है what are the 2 different sources of food. इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2, what are the 2 different sources of food. Give example of these sources. आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सोर्सेज। देन आंसर 1, आपका आंसर 2 होगा व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सोर्सेज। देन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड आपका यहाँ पे आप दे सकते हैं व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। तो 2 डिफरेंट सोर्सेज में आप लाइक यहाँ पर आंसर फर्स्ट प्लांट सोर्स एंड सेकंड आप दे सकते हैं सेकंड में एनिमल सोर्स। राइट, व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, एक प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स।
एंड देन गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में आप लिख सकते हैं प्लांट सोर्सेज के अंदर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड और भी एक्सेट्रा बहुत है, पल्सेस वगैरह भी हैं एक्सेट्रा। एंड एनिमल सोर्सेस के अंदर आप दे सकते हैं लाइक मिल्क, मीट, एग एक्सेट्रा। देन आपके ये 2 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं अपना कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, देन गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज सोर्सेज। पहला जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। यानी कि गिव 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं, ऐसे 2 एग्जांपल जो ईच ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हों, वो अपनी ईटिंग हैबिट्स के बेस पे जो डिफरेंट शो करते हो। देन फर्स्ट वन हर्बीवोरस लाइक हॉर्स, ज़ेब्रा एंड कार्निवोरस लाइक टाइगर लाइक। देन हॉर्स एंड टाइगर दोनों एक दूसरे से डिफर हैं एंड देन ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि ये टोटली डिफरेंट टू ईच अदर बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, गिव एग्जांपल्स ऑफ दीज सोर्सेज। तो देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 डिफरेंट सोर्सेज या 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड, लाइक फर्स्ट प्लांट सोर्सेज एंड सेकेंड एनिमल सोर्सेज। एंड ये आपका दोनों का एग्जाम्पल सामने लिखा मैंने। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सोर्सेज लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेज एंड द एनिमल सोर्सेज, एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सोर्सेज लाइक मिल्क, मीट एंड एग एक्सेट्रा। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हुए। एंड नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द डिफरेंट पार्ट of plant with examples that can be eaten as food। यानी इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट विथ एग्जाम्पल्स दैट कैन बी ईटन एज फूड। आपको डिफरेंट पार्ट प्लांट के बताने हैं विथ एग्जाम्पल्स दैट कैन बी ईटन फूड। लाइक डिफरेंट पार्ट्स में इसके आ जाएगा आपके एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट वन, edible roots, then edible stem, stems, and third one, edible flowers, and fourth one, edible leaves, and fifth example, edible fruits
and sixth example, edible seeds. Then name the different, आपका क्वेश्चन फिर से सुनिए बेटा. नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट विथ एग्जाम्पल्स दैट कैन बी ईटन एज फूड. तो आपको इसमें बताना है कि डिफरेंट पार्ट आपको बताने प्लांट्स के, जो हम एग्जाम्पल्स, साथ में एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो हम खाते हैं. एडिबल रूट्स के अंदर जैसे आप लाइक कैरेट एंड रेडिश इज राइट ऑप्शन एक्सेट्रा, ये आप दे सकते हैं. एंड एडिबल स्टेम के अंदर, लाइक एडिबल स्टेम के अंदर आप जैसे दे सकते हैं ओनियन एंड पोटैटो एक्सेट्रा. देन एडिबल फ्लावर्स के अंदर दे सकते हैं जैसे कॉलीफ्लावर में, उसके बाद ब्रोकली एंड एडिबल लीव्स में आप दे सकते हैं लाइक स्पिनच एंड कोरिएंडर, लाइक स्पिनच एंड कोरिएंडर. ठीक है, कोरिएंडर. एंड एडिबल फ्रूट्स में तो आपके बहुत सारे हैं, पता है, लाइक एप्पल, बनाना एक्सेट्रा. ये आप ऐसे लिखते रहिएगा एक्सेट्रा. एप्पल है, बनाना है. देन एडिबल सीड्स के अंदर आप दे सकते हैं सीरियल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा. तो आपका सीरियल्स एंड पल्सेस. तो आप ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. इस तरीके से आप दे सकते हैं. नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट विथ एग्जाम्पल दैट कैन बी ईटन एज फूड. दैट एडिबल रूट्स के अंदर आप कैरेट एंड रेडिश, एडिबल स्टेम ओनियन पोटैटो, एडिबल फ्लावर्स कॉलीफ्लावर ब्रोकली, एडिबल लीव्स स्पिनच एंड कोरिएंडर, edible fruits apple banana, edible seeds cereals and pulses. The complete matter and question number 3 complete. ये आपका आंसर हो गया. Then अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. How are scavengers helpful? How are scavengers helpful? And then answer आपको देना है यहाँ पर. आप बताएंगे स्कैवेंजर्स के अंदर दे हेल्प इन क्लीनिंग द environment by eating up the dead animals. ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं. एग्जाम्पल भी चाहें तो दे सकते हैं. दैट्स एग्जाम्पल है क्रो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एंड फॉक्स एक्सेट्रा. क्रो एंड फॉक्स. दैट्स आप एक बार देखें क्या क्वेश्चन है आपका बेटा. हाउ आर स्कैवेंजर्स हेल्पफुल? देन आंसर they help in cleaning the environment by eating up the
dead animals. They help in cleaning the environment by eating up the dead animals. Example, crow and fox. And last question number 5. Then last question number 5. What is the difference? What is the difference between parasites and decomposers? ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट्स एंड डीकम्पोजर्स, एंड द राइट आंसर आपका ये है आंसर नंबर 5. आप लिखेंगे पैरासाइट्स organisms that live on or inside other living beings for their benefit. Are called parasite. ठीक है, parasite. And decomposers, तो आप decomposers में आप मुझे बताएंगे. Decomposers में organisms that feed on the dead and decaying plant and animal remains are called decomposers. ठीक है, आप इसमें decomposers के अंदर लिख सकते हैं. तो ये आपका बेटा लेसन 1 के अंदर लास्ट क्वेश्चन था. तो लेसन 1 के अंदर लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखें. ये तो आपको पता चल गया, हाउ आर स्कैवेंजर्स हेल्पफुल. दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग अप द डेड एनिमल्स. एग्जाम्पल, क्रो एंड फॉक्स. And the last question of this exercise, what is the difference between parasites and decomposers? Then right answer number 5 है. लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका पैरासाइट. देन व्हाट इज पैरासाइट? organisms that live on or inside other living beings for their benefit are called parasites. And the decomposers, parasites के अंदर आपका आ सकता है, जैसे आप जानते ही हैं कि इसमें आपका जो है बैक्टीरिया होता है. decomposers like organisms that feed on the dead and decaying plant and animals remains are called decomposers. तो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो डेड और डिकेइंग प्लांट या एनिमल्स पर ये उनको अपना यानी खाना बनाते हैं, वो उनका फूड होता है. तो डेट्स लाइक डीकम्पोजर्स. तो डीकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स के अंदर ये डिफरेंस है. देन बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. तो आज आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया 6th क्लास. अब लेसन 2 की एक्सरसाइज करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज. बाय.